If your Rahu is placed in 12th house, then that means you are interested in 12th house. You are obsessed about 12th house. 12वें स्थान को लेके आपकी जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा है, और 12वां स्थान आपकी कुंडली में सबसे एक्टिव स्थान हो जाता है. आप बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हो 12th हाउस को लेके ना. 12th हाउस जो होता है वो हमारे लॉसेस होते हैं, जो खर्चे हम करते हैं. 12th हाउस हमारा रिस्क टेकिंग बढ़ा देता है. रिस्क होता है जो हम ले लेते हैं लाइफ में. तो आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकर होते हो. बहुत ही जल्दी किसी चीज़ में पैर जमा देना या फिर बहुत जल्दी किसी चीज़ को डिसाइड कर लेना, ये आप में क्वालिटी बन जाती है आपकी. 12th हाउस का जो राहु होता है वो आपको रिस्क मैनेजमेंट, बहुत अच्छा रिस्क मैनेजर बना देता है आपको. 12वां स्थान 7वें स्थान से छठा होता है. 7वें से छठे का मतलब होता है कि लोगों की हैबिट्स क्या हैं. तो जब 12वें स्थान पे राहु होता है तो आपको ऑटोमेटिकली इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि लोग क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में. आप लोगों की लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड रहते हो. ये गलत नहीं है, ये बस एक एस्पेक्ट है लाइफ का. 12वां स्थान 7वें से छठा होने के कारण लोग जो कर रहे होते हैं उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट होता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई घर बनवा रहा है आपका, तो आप इस बात में इंटरेस्टेड हो कि कैसे उसने अपना घर बनवाया, क्या क्या चीज़ें लगी होंगी. अगर कोई शादी कर रहा है तो आप इंटरेस्टेड होगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं या फिर मैनेजमेंट की ज़रूरत है. तो 12th हाउस में राहु के होने का मतलब है आप एक बहुत बढ़िया मैनेजर हो, बहुत बढ़िया रिस्क टेकर हो. और चूँकि 7वें से छठा होता है लोग क्या कर रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड हो कि लोग क्या कर रहे हैं. आप लोगों के काम को लेके बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव हो. तो ये जो नेचर होता है ये एक बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर का नेचर होता है. पॉलिटिशियन का प्लेसमेंट है ये. पॉलिटिशियन को एक एक पे नज़र होती है कि वो क्या कर रहा है. तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव भी बना देता है. राहु जब अपने से दूसरा चाल 12वें स्थान से 11वें स्थान पे चलेगा, तब आपके 11वें स्थान को ट्रांसफॉर्म करेगा, कन्वर्ट करेगा और लूज़ करोगे आप 11वें स्थान को. 11वां स्थान जो होता है वो आपके कमाई के सोर्सेज होते हैं, जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, कॉन्सिक्वेंस होता है, आपकी कम्युनिटी होती है. तो इसके दो रिजल्ट्स होते हैं, दोहरे रिजल्ट्स होते हैं. पहला कि आप लूज़ कर देते हो अपनी कम्युनिटी को, और दूसरा आप गेन कर लेते हो फॉरेन में किसी कम्युनिटी को. अल्टीमेट इफेक्ट कम्युनिटी पे पड़ रहा है. क्या हो रहा है कम्युनिटी के साथ? तो 12th हाउस से दूसरा चाल. तो दूसरे चाल का मतलब यू आर पोजेसिंग, यू आर ऑब्जर्विंग. ऑब्जर्व किसको कर रहे हो? तो अपने कम्युनिटी को ऑब्जर्व कर रहे हो. तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट होने के साथ साथ जब ट्रांजिट करेगा 11th हाउस को, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा और थोड़ा आपको प्रॉफिट भी देगा. तो 12th हाउस का जो राहु होता है वो ड्यूअल रिजल्ट्स देता है. वो आपको जहाँ लॉस दे रहा है वहीं प्रॉफिट भी देगा आपको. राहु जब 10वें स्थान पे ट्रांजिट करता है तो 10वें स्थान पे आपको रेस्टफुल बनाने के जगह लॉस करा देता है. रेस्ट का मतलब आपको इस समय नींद ना आने की प्रॉब्लम, आपके जो रिकॉर्ड्स होंगे वो खो जाने की प्रॉब्लम. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मान लो आप अपने आपकी बुक है, बुक भी आपके एक टाइप से रिकॉर्ड्स ही हुए हैं, या फिर जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स भी रिकॉर्ड्स ही हुए हैं, या फिर अकाउंट बुक्स है, तो ये खो जाते हैं इस समय, या फिर ये किसी और के पास चले जाते हैं. तो रिकॉर्ड्स खोना, या फिर आपके सपोज़ प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, तो 12th हाउस का राहु जब 10वें स्थान पे ट्रांजिट करता है तो ये लॉस करा देता है. किस चीज़ का लॉस? तो ये आपके रिकॉर्ड्स का लॉस. दूसरी चीज़ जो ये करता है वो ये है कि आपको रेस्टफुल नहीं रहने देता है. आप जो रात को सोने जाओगे बेड पे तो ये आपको परेशान करेगा. आप इस बात को ज़्यादा परेशान होगे कि कहाँ कहाँ आई कैन लूज़, वेयर आई कैन लूज़. 10वें स्थान पे जब ये ट्रांजिट करेगा तो 10वें स्थान से रिलेटेड आप रिस्क्स को एनालाइज करोगे. इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 10वां स्थान. राहु जब 9वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो 9वां स्थान जो होता है वो रिलीज़ करने का स्थान होता है. 9वां स्थान पे कोई भी चीज़ आप रिलीज़ करते हो. आप क्या रिलीज़ कर रहे हो? तो रिस्क्स. 9वां स्थान जो होता है रिप्रेजेंटेशन का स्थान होता है. तो छठा 12वां स्थान अपने 7वें स्थान से छठा होता है. तो लोगों ने क्या किया ये आप उनसे बुलवाते हो.
जब 9वें स्थान पे राहु ट्रांजिट करेगा तो आप लोगों को एक्सपोज करते हो। 9वां स्थान जो होता है वो लोग क्या पूछ रहे हैं और आप क्या जवाब दे रहे हो। तो आपका इंटरेस्ट इस समय इस बात में हो जाता है कि कैसे आप लोगों को एक्सपोज कर सकते हो, कैसे आप अपने लॉसेस को सेव कर सकते हो। ये ट्रांजिट मिला जुला के अच्छा माना गया है। राहु जब 8वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो 8वां स्थान आपकी इम्यूनिटी होती है। तो पहली बात तो ये थोड़ी बीमारी कॉज करता है आपको। राहु जब 8वें स्थान को ट्रांजिट करेगा तो चूँकि 12वां स्थान का है तो 12वें स्थान का इफेक्ट डालेगा 8वें स्थान पे। 8वां स्थान इज इम्यूनिटी, लॉस ऑफ इम्यूनिटी। ये हेल्थ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगेन ये इंडिकेटिव वीडियो है, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन या फिर प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको रेगुलरली मेरे वीडियोस को वॉच करना पड़ेगा, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप हो पाएगी। बट इस बात को श्योर रखिएगा कि जब राहु 8वें स्थान को ट्रांजिट करेगा तो लॉस हो रहा है किस चीज़ का, 8वें स्थान का, इम्यूनिटी का। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है, 8वां स्थान 7वें से दूसरा होता है। 7वें से दूसरे का मतलब होता है लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उनके पास जो पैसे हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनके पास। तो जब 12वें स्थान का राहु 8वें स्थान पे चलता है तो लोग खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लोग अपने पैसों का नुकसान कर देते हैं, लीगल बैटल्स में इंगेज हो जाते हैं, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। और ये टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम होता है। इस समय लोग समझ नहीं पाते कि अपने रिसोर्सेज का यूज़ कैसे किया जाए। राहु जब 7वें स्थान पे ट्रांजिट करता है तो 7वें स्थान आपके रिलेशंस होते हैं जो आप लोगों के साथ डेवलप करते हो। 12वां का मतलब लॉस, 12वां का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन। तो 7वें स्थान पे जब ट्रांसफ़र करेगा राहु तो रिलेशंस को कन्वर्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। अब ये फॉर बेटर भी हो सकता है, फॉर वर्स भी हो सकता है, बट रिलेशंस आपके कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप दो दोस्त हो गए, बहुत टाइम से आप दोनों दोस्त हो, और आपके हो सकता है आप अपने बच्चों की शादी करा के और आपके रिलेशंस में चेंज आए, या फिर हो सकता है कि बहुत टाइम से आप सिंगल हो। जब राहु 7वें में ट्रांजिट करेगा तो आप रिलेशंस डेवलप करोगे ओवर द कॉल, और ये कन्वर्ट कर देता है रिलेशंस को। तो आप हो सकता है कि ओवर द कॉल पहले बात करते हो, अब आप साथ में रहने लग जाओ किसी के। तो ये रिलेशंस को अफेक्ट करता है 12वें स्थान का राहु। राहु जब 6ठे स्थान पे चलेगा तो आप इंटरेस्टेड किस चीज़ में हो, तो इस समय आप इंटरेस्टेड हो अपने वर्क में। आप क्या काम कर रहे हो, लोगों के वर्क को अपने वर्क से कंपेयर करना, आपने जो काम किया लोगों के काम से कंपेयर करना। तो कंपैरेटिव बहुत अच्छा टाइम होता है। राहु का 6th हाउस में ट्रांजिट आपके करियर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। राहु जब 5वें स्थान पे ट्रांजिट करता है तो 5वां स्थान जो होता है हमारे कमिटमेंट्स होते हैं। राहु 12th हाउस, तो हमारे कमिटमेंट्स चेंज हो जाते हैं, लूज़ कर देते हैं हम कमिटमेंट्स। लव लाइफ का लॉस होता है राहु का यहाँ पे ट्रांजिट। कई बार अगर यहाँ पे सपोज सैटर्न है या फिर जुपिटर है तो होते होते रह जाता है। अगर आपका सैटर्न और जुपिटर स्ट्रांगली प्लेस्ड है यहाँ पे तो ये टाइम होता है जब आप कमिटमेंट्स लूज़ कर देते हो। जब राहु 5th हाउस में ट्रांजिट करता है आपको थोड़ा डिप्रेसिंग टाइम लगता है जब राहु 5वें स्थान पर ट्रांजिट करता है। बट यहीं पे अगर ढंग से देखा जाए तो 5वां स्थान रिलेशंस डेवलप भी कराता है, कमिटमेंट्स जनरेट कराता है। तो आप कमिटमेंट्स कहाँ जनरेट कर रहे हो, तो 12th हाउस में। 12th हाउस इज ओवर द कॉल, फॉरेन, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ द बॉक्स। तो राहु जब 5th हाउस में जाएगा तो आउट ऑफ द बॉक्स रिलेशंस डेवलप करोगे या फिर कमिटमेंट्स डेवलप करोगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है आप पेट ले लो, पैरेट ले लो, डॉग ले लो, तो वो भी एक टाइप की कमिटमेंट है। कमिटमेंट को सिर्फ लव से नहीं देखना है, कमिटमेंट इन वर्क, कमिटमेंट इन हैबिट्स, कमिटमेंट विथ एनी पर्सन, तो हर टाइप के कमिटमेंट्स होते हैं। 4th हाउस में जब राहु ट्रांजिट करेगा तो 4th हाउस आपकी मदर होती है, आपका फैमिली होता है, आपकी हर वो चीज़ होती है जो कि मदरलैंड से रिलेटेड होती है। मतलब होम, लर्निंग,
तो जब यहाँ पे राहु चला जाता है तो आप डिसइंटरेस्टेड हो जाते हो लर्निंग में, और इंटरेस्टेड आप, चूँकि राहु इंटरेस्ट होता है, 12वां स्थान लॉस होता है, तो लॉस ऑफ लर्निंग, बट इंटरेस्ट आपका बना रहता है कि किस चीज़ को मैं छोड़ूं। तो ये जो ट्रांजिट होता है वो ट्रांजिट बताता है कि क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। आपकी मदर के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है ये ट्रांजिट। हाउएवर 12वें स्थान का राहु है, बट ये ओवरऑल ट्रांजिट अच्छा रहता है आपकी माँ के लिए। घूमने का काफ़ी मौका मिलता है आपको घर से, आप घर से रह के बहुत जगह घूम सकते हो। राहु जब तीसरे स्थान पे ट्रांजिट करता है तो तीसरा स्थान आपका कंट्रोल होता है, 12वां स्थान लोग जो कर रहे हैं, तो लोग जो कर रहे हैं उस पे आपका कंट्रोल हो जाता है। फिर वही किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी कमेटी में आपको पोस्ट मिल जाता है जहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल करते हो। कंट्रोल किसको कर रहे हो? तो लोगों के वर्क को कंट्रोल कर रहे हो। तो लोगों के वर्क को कंट्रोल करने का पोजीशन मिल जाएगा कब? जब 12वें स्थान का राहु तीसरे में ट्रांजिट करेगा। 12वें स्थान का राहु अपने से 11वां दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करता है, तो अपने से 11वां गेन कर रहे हो क्या? तो 12वां स्थान। तो कहने का मतलब 12वें स्थान का राहु जब दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करता है तो आप लूज़ कर देते हो, आप अपना जो भी सामान सब है जो फालतू है वो सब लॉस कर देते हो। तो प्रैक्टिकली ये वो टाइम होता है जब आप अपने सामान को यूज़ करते करते तोड़ देते हो। तो इस समय आपको अपने मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स बचा के रखने का समय होता है। फ्रिज, टीवी, एक्वागार्ड, कोई भी वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, तो दूसरे स्थान में हर चीज़ देखी जाती है, कपड़े देखे जाते हैं। तो राहु जब दूसरे स्थान पर ट्रांजिट करेगा तो आपके प्रॉपर्टी लॉस भी कराता है थोड़ा बहुत। राहु जब फर्स्ट प्लेस पे ट्रांजिट करेगा तो निश्चित है आप कहीं घूमने चले जाओगे, या फिर अगर थोड़ा बैडली प्लेस्ड है तो ये कंफ्यूजिंग टाइम्स हो जाते हैं आपके लिए, लेकिन घूमना इज़ द कीवर्ड। आप घूमते हो, आप जगह जगह घूमते हो। टूर एंड ट्रैवल्स देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अपने से 12वां है, 12वें स्थान का राहु अपने से 12वां पहले स्थान पे चलेगा तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है। क्या इफेक्ट डाल रहा है? 12वां का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन होता है। तो आप कन्वर्ट भी हो सकते हो। फॉर एग्जांपल रिलीजन का चेंज, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी का चेंज, फॉर एग्जांपल आप अपनी बॉडी को भी चेंज कर सकते हो, जिम भी जा सकते हो। तो ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम होता है आपके लिए। So this was my analysis on राहु in 12th house। ये सारे वीडियोस इंडिकेटिव हैं, एंड मैं आने वाले वीडियोस में ये एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से आप प्रॉपर्ली इसको एनालाइज कर सकते हो। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।